आधार के साथ इलेक्टोरल रोल का लिंकिंग को लेकर के जो मुद्दा उठा रहे, मैं मानता हूं कि इन्होंने बिल का प्रावधान को ठीक से नहीं पढ़ा। चुनाव सुधार बिल लोकसभा में पास। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। नवविचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। बिल में वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव रोकने का प्रावधान। कांग्रेस समेत अधिकतर दलों ने किया विरोध। The bill was introduced today. What is the tearing hurry? कांग्रेस के बिल को स्थायी समिति को भेजने की मांग। आज ये बिल पारित हो रहे हैं, इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर ये बिल महत्वपूर्ण है तो इसे जल्दबाजी में पास करने की क्या जरूरत है? ओवैसी ने कहा बिल निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन। This government is taking away the autonomy of the Election Commission. An epic card is issued through a constitutional process by a constitutional government authority. You have no right whatsoever. बड़ा सवाल, बिल लागू होने से खत्म हो जाएगी फर्जी वोटिंग? चुनाव सुधार बिल किसकी मुश्किल? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कृषि बिलों की वापसी के बाद विपक्ष के और हमलावर होने के कयास लगाए जा रहे थे। विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव सुधार बिल पर विपक्ष ने जो जोरदार विरोध किया है, ये उन्हीं कयासों की एक तरह से पुष्टि करता है। सरकार चुनाव सुधार बिल 2021 के प्रावधानों को फर्जी मतदान को रोकने और मतदाता सूचियों में डुप्लीकेसी रोकने का कारगर जरिया मानती है और विपक्ष की करीब करीब तमाम पार्टियां इसको निजता के लिए खतरा बता रही हैं। विपक्ष कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की दी हुई दिशा से भटकाव है, तो सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप ही सुधार के प्रावधान हैं। लोकसभा में बिल पारित हो गया है और पूरी संभावना है कि अब आपके वोटर आईडी और आधार कार्ड आने वाले दिनों में लिंक हो जाएं। इसके क्या फायदे नुकसान होंगे और क्या वाकई इसमें राजनीतिक नफा नुकसान भी तलाशा जा रहा है, आज इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि नया कानून चुनावी धांधलियों को क्या बना पाएगा बीते जमाने की बात। निजता के हनन की आशंका कितनी सही और विपक्ष पर कोरी राजनीति करने के भाजपा के आरोप में कितना दम है? सुविख्यात एडवोकेट ए के जैन साहब हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल के तौर पर मौजूद हैं। एक्सपर्ट पैनलिस्ट के तौर पर स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। सुरेंद्र सिंह नरूका जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और एसपी मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। कैसे जो भाजपा आरोप लगा रही है कि ये कोरी थोथी राजनीति नहीं है, कैसे जो आशंकाएं हैं वो जायज़ हैं, वो समझा दीजिए। देखिए जेपी जी, पहले भी ये मुद्दा उठा कि आधार कार्ड के द्वारा अगर बैंक अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी किया जाता है या और अन्य जो सुविधाएं हैं वो उनमें अगर मैंडेटरी किया जाता है तो इसमें एक डेटा सरकार इकट्ठा करेगी। और इस चीज़ को लेकर के सब लोगों ने चुनौती दी। जब सरकार नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की यह भावना है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार लेने का कोई कार्य करता है, उसके अधिकार है, उनके अधिकारों को की प्राप्ति के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। उसका जो लिबर्टी का, उसकी निजता का जो अधिकार है उसको छीना नहीं जा सकता। सरकार बार बार इस पर अतिक्रमण करना चाहती है और निजता को जो है अपने कहना चाहिए निजता का उल्लंघन करना चाहती है। अब आप देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप केवल जो ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार देती है उसका लाभ कोई व्यक्ति प्राप्त करे, केवल वहां आधार कार्ड की आवश्यकता है, बाकी आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। आज अगर वोट का अधिकार जो व्यक्ति का संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसको लेने के लिए आदमी के निजता पर अगर हमला सरकार करना चाहती है इसके बदले, तो ये गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। और आप देखिए आधार कार्ड क्यों जरूरी है, जबकि अलग अलग कानून है। अगर आप कहते हैं कि 2 जगह वोटर
लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, तो ये तो अपराध है, इसमें अपराध में सजा दी जा सकती है, इसमें आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। जबकि आपने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आधार कार्ड बने, इसके डेटा कहीं चोरी नहीं हो, हैक नहीं हो, इसके लिए भी आप कानून लाइए, वो तो आप नहीं लाए। और जब आपको सारी निजता जो आप बैंक अकाउंट के माध्यम से लोगों की निजी जिंदगी में झांकना चाहते थे, आप बच्चों के एडमिशन को लेकर के झांकना चाहते थे, उनकी उस पर रोक लगाई, तो अब आपने एक ऐसा प्रावधान लेकर के आ गए जो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसकी भावनाओं को आहत करता है। स्वप्निल जी, एक बात का जवाब दीजिए मुझे खाली, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आप जो आधार कार्ड का तकमीना आप लोग जो लेकर आए थे, उसमें क्या अच्छा था जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद हटा दिया और आधार इतनी सारी जोखिमों से भर गया? देखिए, बिल्कुल आधार कार्ड को लेकर के जो प्रावधान, जो संविधान प्रदत्त प्रावधान है, जो अधिकार मिले हैं एक व्यक्ति को, उन अधिकारों का अगर हनन किसी भी प्रकार से होता है तो वो गलत है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो आधार कार्ड नहीं बनवाना चाहते। मैं दूसरी बात कर रहा हूं सर, या तो ये तो इससे आगे की बात हो गई। आधार में क्या फुल प्रूफ था, बेसिक जो आपने प्रोविजन किए होंगे ना आधार बनाने में और आधार के उपयोग में, कि यहां तक तो इसका जो डेटा है वो लीक नहीं होगा, गोपनीयता बरकरार रहेगी, और उस प्रोविजन को हटा दिया गया। उसके बाद ये रिस्की हो गया, इसकी गोपनीयता भी भंग हो सकती है, इसका डेटा भी लीक हो सकता है। वो क्या चीज़ है? देखिए, डेटा लीक हो सकता है, उसके लिए तो कानून बनना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और मैं भी मानता हूँ। हम भी ये कहते हैं कि आधार कार्ड में जो व्यक्ति की पहचान है, जो आईडी है, वो चूंकि बायोमेट्रिक है, वो बदल नहीं सकती। लेकिन आधार कार्ड को मैंडेटरी करके आप उनकी सभी जो निजी जिंदगी है, उसकी जो जानकारियां हैं, उसको यदि सरकार अपने पास रखना चाहे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना, हम भी गलत मानते हैं, और इसी चीज को लेकर के चुनौती दी गई थी। आज लेकिन आप अलग अलग तरीके से, पहले आपने बैंक अकाउंट के लिए किया, फिर और किसी चीज के लिए किया, बच्चों के एडमिशन के लिए किया, आज आप वोटर आईडी को जोड़ना चाहते हैं। नरूका साहब, अगर कांग्रेस की इस दलील में दम नहीं है कि सरकार ताक झांक करना चाहती है लोगों के निजी जीवन में, सरकार लोगों की जानकारी, लोगों का डेटा इकट्ठा करना चाहती है, उसका मनचाहा उपयोग करना चाहती है, इस आरोप में अगर दम नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए ना उनको ये भरोसा दिलाना या उनको नंगा कर देना और लोगों के सामने सच्चाई ले आना। नरूका साहब, बिल्कुल कांग्रेस पहले तो ये आधार कार्ड, जैसे आपने भी पूछा कि आधार कार्ड लेके कौन आया, कांग्रेस लेके आई, तो क्या उनको पहले ये पता नहीं था कि इसमें कोई निजता का भंग हो सकता है? दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट का आधार लेके आ रहे हैं। 25 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच ने आदेश दिया, उस आदेश में बाकायदा बिल्कुल क्लियर करके उन्होंने आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार से आधार कार्ड पे निजता का कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा। सेकंड सर, ये जो चुनाव सुधार जो बिल लेके आए हैं, उस चुनाव सुधार बिल में क्या उद्देश्य है? केवल उद्देश्य मात्र ये है कि कोई भी जो फर्जी आईडी के आधार पे, फर्जी जो दो जगह किसी ने अपना मतपत्र बना रखा है, जो कार्ड बना रखा है, पहचान इसका वोटर कार्ड बना रखा है, वो हट जाए, फर्जी मतदान नहीं हो। और बाकी सुधार क्या लेके आए? मेरी अगर जन्म 2 जनवरी 2021 को मेरा, हाँ वो तो ठीक है, 4 बार करेंगे अभी आप उसको, वो साल में 1 बार ही होता था अपडेट, अब आप उसको 4 बार कर देंगे, फर्जी मतदान इससे रुक जाएगा, और जो बाहर रह रहे हैं लोग वो भी वोट डाल सकेंगे। सैनिकों के लिए भी जो स्पाउस वाला क्लॉज आप डाल रहे हैं, संक्षेप में यही है। लेकिन इसके साथ जो आशंकाएं जुड़ी हुई हैं, जवाब तो उनका देना नरूका जी। मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं सर। 2019 के अंदर बाकायदा निर्वाचन आयोग ने एक पत्र लिखा मंत्रालय को, और उन्होंने ये बताया कि साहब इसमें आधार कार्ड को लिंक किया जाना आवश्यक है। उसके बाद में जो रविशंकर जी लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने संसद के अंदर मार्च के अंदर ये चीज रखी कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ेंगे। आप आज जब ये बिल बन के आए हैं, उस वक्त ऐतराज कर रहे हैं, जब रिटर्न के अंदर क्वेश्चन आया, उसका उत्तर आया संसद के अंदर, आपके जो सांसद कहां थे? निर्वाचन आयोग ने मंत्रालय से पूछा, मंत्रालय ने बाकायदा इसकी नोटशीट चलाई, उस वक्त आपके सांसद कहां थे? और सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि आधार कार्ड से किसी भी प्रकार की निजता का उल्लंघन नहीं होता। यही आधार कोर्ट के अपनी अपनी व्याख्या है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर, और निश्चित तौर पर आपने जो सुप्रीम कोर्ट की भावना जो आपने बताई है, उसके उलट कोई भावना इनके पास भी होगी दूसरे किसी फैसले में। एक एजेंट साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जो फैसले, अब तक के जो ऑब्जर्वेशंस आधार को लेकर के आए हैं, उसको लेकर तकनीकी तौर पर क्या तो आदेश जैसी शक्ल में आता है और क्या सुप्रीम कोर्ट की भावना के रूप में आता है? जैन साहब, देखिए, आधार कार्ड और इससे जुड़ी हुई सारा, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इनको समझना इतना आसान नहीं। पर दुर्भाग्य क्या है
कि आप आधार बिल जो लेकर आए पहले ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आए और दोबारा उसे मनी बिल के रूप में लोकसभा में पारित करा लिया गया। और आज भी बिना किसी डिटेल डिस्कशंस के एक महत्वपूर्ण कानून देश के अंदर बना दिया गया। प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन का काम लेजिस्लेशन का है। आप सुप्रीम कोर्ट का बार बार नाम नहीं ले सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की लेजिस्लेचर्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम तो कानून को इंटरप्रेट करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि आधार को लिंक करने से दिक्कत क्या है। आधार को लिंक करने से के लिए जो फायदे बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं कि डुप्लीकेसी ऑफ वोट्स खत्म हो जाएगी और जो माइग्रेट लेबर्स हैं उनको वोट मिलेंगे, दैट इज समथिंग थिंग। पर जो सबसे बड़ी बात है कि 2015 में जब आधार बिल आया था और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला स्टे हुआ, उससे पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों ने अपनी वोटर आईडी को कनेक्ट कर लिया था आधार के साथ। और उसका रिजल्ट जब 2018 में इलेक्शन आने लगे तो 55 लाख वोटर्स जो जेन्युइन वोटर्स थे उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए थे। डुप्लीकेसी नहीं कची थी, वहां से जेन्युइन लोग। तो ये इंडिकेशन था कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। ये तो पहला हुआ था। दूसरा फ्लॉ क्या हुआ था कि सारे वोटर के डेटास तेलुगु देशम पार्टी ने एक प्राइवेट कंपनी हायर की हुई थी, उसके पास दोनों राज्यों के पूरे डेटा उपलब्ध थे। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि एक प्राइवेट कंपनी या हमारे विदेश की कोई एजेंसी कहीं से इन पर कर लेती है तो पूरे देश के बैंक अकाउंट से लेके इकोनॉमी से लेके एक एक छोटी चीज की जानकारी उनको हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है डेटा प्रोटेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था डेटा प्रोटेक्शन, फुल प्रूफ डेटा प्रोटेक्शन जब तक नहीं हो वो मस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट था उसमें भी ये कहा था कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसमें बाद में बैंकिंग अकाउंट्स को भी डाल दिया गया था और राशन कार्ड्स हैं प्लस एलपीजी सिलेंडर्स हैं, एनीथिंग से उनके लिए आधार कार्ड से लिंक करने की, क्योंकि आपके डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसमें दिया जा रहा था। उसमें भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का डिसेंटिंग जजमेंट था, वो यूनिनेमस जजमेंट नहीं था 5 जजेस के बारे में। केशवानंद भारती की तरह से या गोलकनाथ के केस की तरह ये जजमेंट भी कभी ओवर रूल हो सकता है। इट इज नॉट द यूनिफॉर्म जजमेंट। पर सबसे बड़ी बात है कि आज भी 2010 में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एक्ट बिल लाया गया था जो लोकसभा में पेंडिंग था। तब बतौर मनी बिल लाया जाता है जो राज्यसभा में नहीं जाता और जिसको सिर्फ कंसोलिडेटेड फ्रंट ऑफ इंडिया से जो पैसे लेने हैं या इंडियन ट्रेजरी से जो पैसे लेने हैं उसके लिए मनी बिल लाया गया था। आप पूरे देश की दिशा को बदलने वाले बिल को मनी बिल के रूप में आपने पास करा लिया। नरूका साहब, ये एक ऐसी स्थिति है कि आज भी डेटा प्रोटेक्शन की फुल प्रूफ गारंटी नहीं है। जो उदाहरण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, सबसे बड़ा खतरा है वो है डेटा प्रोटेक्शन। बोलिए नरूका जी। सर बिल्कुल सर, ये जो बिल लेके आया है इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का डेटा लीक हो ऐसा कहीं भी नहीं है इसमें। और जो आधार कार्ड की जो बात कर रहे हैं, आज भी किसी को वोट डालने के लिए बाकायदा 12 आइडेंटिटी प्रूफ देने पड़ते हैं, उसमें आधार कार्ड भी है। हमारे पैन कार्ड से भी अगर किसी का लिंक है तो आधार कार्ड उससे लिंक है। दूसरी बात, अभी ए.के. जैन साहब फरमा रहे थे कि इसमें चंद्रचूड़ जी का जो बिल्कुल डिटेल से है, उसी में जो 5 बेंच है जिसमें दीपक मिश्रा जी भी हैं, ए.के. सीकरी जी भी हैं, खानविकार जी भी है, अशोक भूषण जी भी है, उन्होंने बाकायदा ये फाइंडिंग दी है कि किसी भी प्रकार से आधार कार्ड को किसी से लिंक करने पे किसी की जो आप ये कह रहे हैं कि उसकी जो निजता का हनन हो जाएगा। ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। 25 सितंबर 2018 का जो जजमेंट है उसमें यह है कि आप केवल सेंट्रल बेनिफिट स्कीम्स के तहत ही लिंक कर सकते हैं। आप अधिकारों को रोकने के लिए जो अधिकार आदमी अपने मांगता है, जो अधिकार संविधान से मिले हैं, उसके लिए मैंडेटरी नहीं रखा है। उसी जजमेंट में ये कहा है और उसी जजमेंट में ये आदेश दिया गया है कि पहले आप डेटा प्रोटेक्शन बिल लाएं, और वो बिल भी आप ऐसा लाए थे कि सरकार अगर इस डेटा को काम में ले ले तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया। इस सब के अलावा नरूका साहब, इस सब के अलावा पिछले साल कोई ज्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, हम इसकी बहस में बहुत ज्यादा नहीं जाएं, इस बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ है सर। साल भर पहले ही UIDAI ने खुद ये स्वीकार किया था कि उन्होंने कुछ लाख फर्जी आधार कार्डों को निरस्त किया है। यानी फर्जी आधार कार्ड देश में बनाना सहज है, सुलभ है। तो फर्जी आधार कार्ड बनेंगे तो फिर वोटर ID से आप उसको लिंक कर रहे हैं, मतदाता सूचियों से लिंक कर रहे हैं, तो वो वोटर भी बनेंगे, वोटर बनेंगे तो वोट भी डालेंगे।
ये क्या बहुत बड़ा आज भी इस जो ये बिल क्यों लाया गया, ये इसीलिए लाया गया कि दुनिया भर के लोग बाग जो इनको जो भी ऐतराज कर रहा है, वो ऐतराज किस लिए कर रहा है कि वो एक आदमी 3 जगह वोटर है, और जब आधार कार्ड से जुड़ जाएगा तो एक जगह वोटर रहेगा। तो फर्जीवाड़ा जो है उसको रोकने के लिए तो बिल लाया गया है, ठीक है, कि मतदान सूची में जब उस आधार कार्ड से जोड़ेंगे तो उसके जो और कई जगह बिल जो उसने आधार बना रखा है पहचान कार्ड, वो खत्म हो जाएंगे। एक जगह वोटिंग लेकर एक ही वोटर रहेगा। अब स्वर्णिम जी जरा मुझे निजता की बात समझा दीजिए आप, कि निजता कैसे खत्म हो जाएगी और उस देश में निजता की चिंता कैसे करें और कैसे सरकारें इसको इंश्योर करें, सिस्टम उसको इंश्योर करे। हर फोन में हर व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट है। हिंदुस्तान में जितने लोग एंड्रॉयड यूजर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग बताते हैं कि फेसबुक यूजर्स हैं। हर आदमी के हाथ में फ़ोन है तो उसमें व्हाट्सएप भी कहीं ना कहीं है, और उसमें इंपॉर्टेंट गोपनीय उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले डॉक्यूमेंट्स भी आते जाते हैं। और जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो पहले वो आपकी फ़ोटो की एक्सेस मांगता है, वो आपके ऑडियो को रिकॉर्ड करने की एक्सेस मांगता है, आपके कॉन्टैक्ट की एक्सेस मांगता है, और आदमी सहर्ष उसको दबाता जाता है यस 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 यस, और फिर आप उसमें रजिस्टर्ड हो गए। तो वहाँ गोपनीयता की चिंता नहीं है। और चलिए ठीक है, इंडिविजुअल आदमी चिंता करेगा नहीं करेगा, उसकी अपनी प्राथमिकताएं, उसको उपयोग करना है तो उसको करना ही करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम आज तक इसको इंश्योर नहीं कर पाया है कि उसकी सूचनाएं लीक नहीं होगी, उसकी निजता भंग नहीं होगी। तो क्या 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के आने के बाद के जिस सिस्टम के ऊपर ही दारोमदार डाला जाएगा क्या? जब आधार जैसी धारणा आई थी उसी वक्त इस बात को इंश्योर करने की दिशा में काम क्यों नहीं कर लिया गया था? बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय बहुत। देखिए बिल्कुल संक्षेप में मैं बता रहा हूं आपको, आधार कार्ड जो है उससे निजता का उल्लंघन इस प्रकार से है। यदि मैं मेरी निजता किसी सार्वजनिक करना चाहूं तो वो एक अलग बात है, मैं किसी भी ऐप के माध्यम से, लेकिन सरकार इसको संस्थागत नहीं कर सकती। और इसी बात को लेकर के जब चुनौती दी गई तो कोर्ट में एक पहलू आपका सही है, लेकिन सरकार इस बात को इंश्योर कर सकती है। नागरिक उसके हैं सरकार के, सरकार कोई मशीन नहीं होती है, सरकार आदमियों से ही बनती है। देखिए सरकार इस बात को क्यों नहीं इंश्योर करेगी कि यहाँ के नागरिकों का डेटा हिंदुस्तान से बाहर की जो कंपनियां हैं उनके पास नहीं पहुंचे? इस बात को क्यों नहीं सरकार इंश्योर करेगी? देखिए बिल्कुल डेटा आदमी चाहे तो अपनी जानकारी सार्वजनिक कर सकता है। अरे भाई आप देश की जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं, अपनी जानकारी के साथ साथ आपकी जानकारी देश की जानकारी है स्वाभाविक रूप से। मित्तल साहब, जेपी जी मैं एक सी बात कह रहा हूं। एक मिनट सर, मित्तल साहब महत्वपूर्ण सवाल यह है जो इसका दूसरा पहलू लाता है, क्या कृषि बिलों की वापसी के बाद में विपक्ष का नैतिक साहस इस रूप में बढ़ता दिखाई दे रहा है कि एक सामान्य सा लग रहा था जो बिल आसानी से पास हो जाएगा, जिस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं होगी, वो बहस के बड़े दायरे में आ गया? मित्तल साहब। जेपी जी ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भी आज लोकसभा की कार्रवाई देखी और अभी AK जैन साहब ने भी कहा कि ये बिल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, हमारे जो करोड़ों मतदाता हैं उनके भविष्य को लेके था, लेकिन आज उस पर लोकसभा में कोई चर्चा नहीं हुई। अब जिस तरीके से इसके संसद के बाहर जिस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, सवाल उठता है कि ये सारे मुद्दे आज संसद में बहस के दौरान क्यों नहीं उठाए गए? तब तो विपक्ष और मुद्दों को लेकर क्या नाम से बहिष्कार कर रहा है और इस पर बात नहीं कर रहा है। ऐसे ही जब क्या नाम से लड़कियों की शादी के 21 साल का जो बिल आया, उस पर जो प्रस्ताव की बात आई, उस पर भी बहस नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप संसद में चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो फिर संसद के बाहर करना क्या चाहते हैं? और एक आपने जो बात कही है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप सिम कार्ड लेने जाते हैं मोबाइल का अपना, तब भी तो आधार से उसको लिंक करवाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आधार से लिंक होने के बाद में कोई निजता का हनन होगा। इसमें निजता का हनन क्या होगा? इसमें बैंक अकाउंट में, इसमें सब्सिडी का मामला है, इसमें LPG गैस के मुद्दे, इसमें क्या नाम से जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी जानकारी है। तो इसमें निजता का हनन क्या हो रहा है? मेरे तो कोई समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसका जो फायदा है, मुझे लगता है कि इसके फायदे ज्यादा है। जब हमारे पास बोगस, जब हमारे पास में जब इस बात की शिकायतें आती है कि क्या नाम से फर्जी मतदान होता है, तो मुझे लगता है कि आधार से लिंक होने के बाद में वो फर्जी मतदान रुकेगा। ठीक है मित्तल साहब। जैन साहब, एक और बहुत स्वाभाविक सा आदमी का सवाल मन में आता है कि आधार कार्ड जहां बना है हमारा जिस एजेंसी से, UIDAI से, वहां हमारी सारी जानकारी है, वहां हमारा सारा डेटा है, और चुनाव आयोग में जो हमारा मतदाता पहचान पत्र है उसके तौर पर भी हमारी सारी जानकारी है। तो क्या हम एक एजेंसी को दूसरी एजेंसी से जोड़ दिया जाएगा तो हमारा डेटा लीक हो जाएगा? तो क्या हम ये मान करके चल रहे हैं इस आरोप के साथ कि ये एजेंसी विश्वसनीय थी, जहां सब कुछ सुरक्षित था, इससे जुड़ी और बेड़ा गर्क सब कुछ लीक हो गया आपका? UIDAI का भी सबसे बड़ा विरोध इसी बात को लेकर है कि वहाँ डेटा प्रोटेक्शन परफेक्ट नहीं है।
यदि हर आदमी को ये रहे, मैंने पता है कि मेरे आधार कार्ड से मेरे सारे बैंक अकाउंट्स लिंक्स हैं, मेरे सारे परिवार से संबंधित बातें, मेरी बात सारी बातें लिंक्स है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लिंक्स है, एवरीथिंग लिंक है, और ये सारे देश की सूचनाएं, आप उस इमेजिन करिए कि ये सारे देश की सूचनाएं हैं। अभी आपने भी कहा कि अभी भी लाखों फर्जी आईडी कार्ड्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वोटर आईडी फर्जी होने से रुक जाएगी, पर प्रश्न ये है कि ये अगर डेटा किसी प्राइवेट एजेंसी के हाथ में चला, जैसे हमने आया बार बार विदेशों में रोक भी लगाई है कि व्हाट्सएप ने मिसयूज किया, फेसबुक ने मिसयूज किया, या जैसे तेलुगु देशम पार्टी की जो हायर्ड प्राइवेट कंपनी थी उसके पास सारे डेटा अवेलेबल थे एक एक आदमी पर। अगर पूरे देश के डेटा अगर किसी प्राइवेट एजेंसी, किसी प्राइवेट कंपनी या किसी विदेशी ताकत के हाथ में मिल गए तो समस्या उस बात की नहीं है कि एक हिंदुस्तान की एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से शेयर कर रही है। प्रश्न इतना है कि क्या आप इसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। मेन चीज है प्रोटेक्शन, कि अगर गलत हाथों में ये सारी डेटा चले गए तो उससे जो संभावित नुकसान है उससे बचने के लिए हम क्या किया। बिल्कुल, हम जो गलत बहस में जा रहे हैं कि इस एजेंसी के पास है, अरे हिंदुस्तानी एजेंसियों से हमें खतरा नहीं है, खतरा ये है कि अगर प्राइवेट एजेंसीज में चले गए, कहीं बाहर चले गए तो क्या होगा। एग्जैक्टली वही बात मैंने उठाई, नहीं है, सही बात है। और बेहतर होता है या बेहतर होगा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर भी पहले काम कर लिया जाए या इसके साथ काम कर लिया जाए और ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि डेटा लीक नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में किसी तरह का आगे कोई विरोध करने की या आम आदमी के मन में शुभा होने की कोई गुंजाइश बचेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।